आनंद मोहन परिवार को राजद छुड़वाने की भाजपा ने लिखी पटकथा। भाजपा के राजपूत नेता नहीं चाहते राजद के साथ रहे यह परिवार। आनंद मोहन के छोटे बेटे ने की थी राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद उछाला गया मनोज झा का कविता विवाद। आखिर मामले को विवादास्पद बनाने में क्यों लग गए 5 दिन? घर के गेट पर आने पर भी लालू ने आनंद मोहन से नहीं की थी मुलाकात। राजद सांसद मनोज झा के बहाने आनंद मोहन परिवार ने राजद छोड़ने का रास्ता ढूंढ लिया है। कारण कि भाजपा लंबे समय से इस परिवार को राजद से अलग करने का मौका तलाश रही थी। लगता है कि मनोज झा ने आनंद मोहन परिवार को राजद से बाहर जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब देखना यह है कि आनंद मोहन और उनके परिजनों को मनाने के लिए राजद नेतृत्व आगे आता है या नहीं। वैसे मान मनोबल की उम्मीद कम है। दूसरी ओर यह परिवार अपनी पार्टी बनाती है या डायरेक्ट भाजपा की सदस्यता स्वीकारती है, ये अभी देखने को बाकी है। कुछ भी हो, आनंद मोहन के राजद से जाने के बाद भाजपा की मनचाही मुराद पूरी हो जाएगी और उसे राज्य भर में राजपूत वोटरों को साधने में मदद मिलेगी। वैसे भी कहा जा रहा है कि आनंद मोहन परिवार पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजद छोड़ने पर स्वजातीय दबाव था। इसी क्रम में आनंद मोहन के छोटे बेटे ने पिछले दिनों राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की थी। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही थी। इसी क्रम में आरजेडी की तरफ से मनोज झा बिल पर पक्ष ले रहे थे। उन्होंने अपनी स्पीच के आखिर में कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं कविता सुनाई। राज्यसभा में सुनाई गई इस कविता पर 5 दिन बाद बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। विरोध की मुहिम का मोर्चा खुद आरजेडी के शिवहर के विधायक और बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने संभाला है। 26 सितंबर को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मनोज झा के इस काव्य पाठ का विरोध करते हुए लिखा कि समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है। बात यही नहीं रुकी। आनंद मोहन ने तो सांसद मनोज झा की जीभ खींचकर उछाल देने तक की बात कह डाली। बात आगे बढ़ी तो सत्ता में सहयोगी जेडीयू के ठाकुर नेता भी मनोज झा को नसीहत देने लगे। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हालांकि आरजेडी पूरी तरह से मनोज झा के साथ मजबूती से खड़ी है। आरजेडी ने संसद में उनके भाषण को शानदार और जानदार बताया है। ये हो गई पर्दे के सामने की बात। कहा जाता है कि सियासत में बिना मायने कुछ नहीं होता है। आखिर आनंद मोहन परिवार संसद सत्र के समाप्त होने के 4 दिन बाद अपनी ही पार्टी के नेता पर इतने हमलावर क्यों हो गए? सियासी गलियारे में इस विरोध के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आनंद मोहन के आरजेडी से मोह भंग होने की हो रही है। इस तस्वीर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमन आनंद भी हैं। इसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा, आज शाम रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह से एक शिष्टाचार भेंट। उन्होंने भी माँ पिताजी का कुशल क्षेम पूछा। मजे की बात यह है कि अंशुमन के इस पोस्ट के कुछ देर बाद ही चेतन आनंद ने ठाकुर के अपमान वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आनंद मोहन परिवार का अब आरजेडी से मोह भंग हो गया है। 23 नवंबर को आनंद मोहन गांधी मैदान में बड़ी रैली करने वाले हैं। यहां वे बड़ी घोषणा कर सकते हैं। चर्चा तो इस बात की भी है कि वे अपनी पुरानी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी को एक बार फिर से जिंदा कर सकते हैं। उन्हें आरजेडी से निकलने का एक बहाना चाहिए था। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। याद रहे कि 2 दिन पहले आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रावड़ी आवास पहुंचे थे। उनकी गाड़ी को 10 सर्कुलर रोड आवास के मेन गेट पर ही रोक दिया गया। लालू यादव की व्यस्तता को बताकर उनसे नहीं मिलने दिया गया। दोनों बिना मुलाकात किए वहां से लौट गए। बताया जाता है कि यही आनंद मोहन को रास नहीं आया। इसके बाद उन्होंने खुलकर मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस विवाद में आरजेडी अपने सांसद मनोज झा के साथ मजबूती से खड़ी है।